CGL 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन अभी भी बच्चे वही गलतियां दोहराने में लगे हैं, जिसके कारण हर बार उनका सिलेक्शन रुक जाता है। बच्चे अपनी ही सपने की दुनिया में हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वक्त सपने देखने का नहीं, बढ़ चढ़कर मेहनत करने का है, क्योंकि कुछ महीनों की मेहनत आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए जानेंगे बच्चे अंतिम समय में क्या क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों से कैसे बचना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे अपन। तो आइए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें यह देखते हैं कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है आप बच्चों को। तो सबसे पहले देखें बच्चे क्या गलती करते हैं। बेटा यहाँ पर बच्चों में एक जो आम एरर देखने के लिए मिलता है कि बच्चे जो गलती करते हैं, वह गलती यह है कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे रिवीजन करना छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? रिवीजन करना। बच्चे कोर्स कंप्लीट करने के पीछे भागने लग जाते हैं कि कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। उस चक्कर में वो क्या भूल जाते हैं? रिवीजन करना भूल जाते हैं। ध्यान रखो, वर्तमान में CGL में सेक्शनल टाइमर लग चुका है। अब सिलेबस ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन उसको कैसा पढ़ना है? बार बार। तो सबसे पहली चीज ये करेंगे आप, भले ही आप कैसी भी पढ़ाई कर रहे हो, कितने भी लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेली आप 3 से 4 घंटे रिवीजन के लिए निकालोगे ही निकालोगे। 3 से 4 घंटे आपको डेली किसके लिए निकालने हैं? रिवीजन के लिए निकालने हैं, क्योंकि समय साल भर का नहीं है, हमारे पास अंतिम 3 महीने का समय है। डेली आप कुछ भी पढ़ाएं, 3 से पढ़ें या पढ़ें, आप कहीं से भी लेक्चर्स लें, लेकिन 3 से 4 घंटे डेली फिक्स करिए रिवीजन के लिए। ध्यान रखना बात हमारी, ठीक है ना? रिवीजन करें बच्चे। दूसरी बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि सोर्सेज और टीचर्स बदलते रहते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करेंगे कि जैसे उन्होंने मान के चलिए या कहीं पर अर्थमेटिक पढ़ लिया, जैसे CMC से उन्होंने मान के चलो अर्थमेटिक पढ़ लिया या इंग्लिश पढ़ लिया या उन्होंने GS का कोई टॉपिक पढ़ लिया। अब बच्चे को ये लगेगा यार कि नहीं यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि उसको अगर आप वो कंटेंट दोगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो बच्चा उसको हल्के में लेने लगता है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब बच्चा क्या देखेगा? नहीं यार, किसी और का देख लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में बड़ा चढ़ा के चीजों को बताया जाएगा। अब आप क्या करोगे? पहले आपने पूरे 6 महीने 8 महीने यहां पर खराब करे। अब आप किसी का ऑनलाइन कोर्स ले लेते हो बेटा, अब उस ऑनलाइन कोर्स में भी आपको 6 से 8 महीने लग रहे हैं। तो एक बात समझो, अगर मैंने आपको यहां परसेंटेज का टॉपिक अर्थमेटिक में पढ़ाया था, फिर वही परसेंटेज का टॉपिक आप वापस दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे हो, मतलब यहां आपने 12-13 क्लास समय खर्च करी। ऑनलाइन में तो और 14-15 क्लास ज्यादा ही क्लास होंगी बेटा आपकी। और आपको ये पता है परसेंटेज से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1 से 2 सवाल के लिए आप क्या कर रहे हो? 40-40 लेक्चरों में टाइम खर्च कर रहे हो, फिर उसका कंटेंट भी पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम तो सिलेबस कवर करने में ही चला गया, रिवीजन तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ज्यादा सोर्स के चक्कर में मत भागिए। आपने भले ही ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां से भी पढ़ाई कर लिए, बस उसको रिवाइज करते रहो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना, सोर्स के चक्कर में और टीचर्स बदलने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तीसरी नई बात, हर दिन नई स्ट्रेटेजी देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल तो एक नया दौर निकल के आया है कि जब टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स अलग से स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ऑनलाइन आके अलग से स्ट्रेटेजी बताई जा रही है कि 2 घंटे GS पढ़िए, 2 घंटे ये पढ़िए। अरे भाई, ऐसे नहीं करना है। आपने एक फिक्स नियम जो बना रखा है पढ़ाई का, उसको जारी रखिए। आपको स्ट्रेटेजी देख देख के बार बार नहीं बदलना है भाई। आपको पता है कि आप रात में देर तक जाके पढ़ सकते हैं कि जल्दी सुबह उठकर पढ़ सकते हैं। आपको यह देखना है कि आपका गणित कमजोर है तो गणित पे ज्यादा समय देना है, आपको देखना है इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश पे ज्यादा समय देना है। एक स्ट्रेटेजी सभी के लिए काम नहीं करती भाई, समझ में आ रही बात? सबका शरीर अलग तरह से काम करता है, सबका दिमाग अलग तरह से काम करता है। तो आपको यह देखना होगा कि मेरी कमजोरियां कहां हैं, वहां पे समय ज्यादा दीजिए। बार बार ऑनलाइन यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए, सिर्फ कंफ्यूजन आएगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आप दुकान पे कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, अगर आपको पहली बार में कोई टी-शर्ट पसंद आ जाती है, लेकिन आप कहते हैं भाई साहब और दिखाओ, फिर वो जैसे टी-शर्ट दिखाने लगेगा ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब ये वाली लूं कि ये वाली लूं। जितने ज्यादा ऑप्शन देखोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होगे। पहली बार में जो चीज समझ में आ गई उसको उठाओ और बाहर निकल जाओ। इसी तरह जो हमने शेड्यूल बना लिया है, सिर्फ उस पे काम करना है, उसके अलावा काम नहीं करना भाई। ध्यान रखना, अपने हिसाब से पढ़िए, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पे समय ज्यादा दीजिए। ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी बार बार देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। मॉक एनालिसिस नहीं करते बच्चे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों का। जो सेमिनार में भी स्टूडेंट्स ने बताया था कि बच्चे मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। मान लो बच्चे ने मॉक टेस्ट दिया, बच्चे के नंबर आ रहे हैं 140, बच्चा खुश हो रहा है कि यार बढ़िया 140 नंबर आ रहे हैं, लेकिन बच्चा ये नहीं देख रहा कि 60 नंबर कहां कट गए। तो ध्यान रखें, मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है मॉक एनालिसिस। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है बेटा मॉक एनालिसिस, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस। वो भी कैसा होना चाहिए बेटा? डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए। जैसा कि वर्तमान में हम एक चीज पे जोर ये दे रहे हैं, भले ही पढ़ो मत, लेकिन रिवीजन जरूर करो। वर्तमान में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। इसी तरह बेटा मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना। तो एनालिसिस करना और कैसा करना है भाई? डिटेल में करना है। ध्यान रखेंगे बात, एनालिसिस कैसा करना है बेटा? डिटेल में करना है। PYQ और वीक टॉपिक्स को आप टालते रहते हैं।
अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे वो पढ़ाई करते हैं जो उन्हें पढ़ने में मजा आ रहा है या आसानी से बन जा रहा है, लेकिन ध्यान रखें परीक्षा में वो आएगा जो हर बार आता रह रहा है। परीक्षा में सवाल आपके अनुसार नहीं आएंगे। तो जो टॉपिक कमजोर होते हैं, जो आपसे नहीं बनते हैं, बच्चे अक्सर उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो आंख बंद कर लेते हैं, उनको लगता है हमने आंख बंद कर ली अंधेरा हो जाएगा, अब ये टॉपिक तो सवाल आएंगे नहीं एग्जाम में। ऐसा नहीं है भाई, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। वहां कैलकुलेशन की दिक्कत है तो वो एग्जाम में भी दिक्कत होगी, तो कैलकुलेशन पे काम करना शुरू करो। तो ध्यान रखो, वीक टॉपिक को टालना नहीं है, उन पे काम करना है। इन पे समय थोड़ा ज्यादा दीजिए, टाइम थोड़ा कैसा दीजिए, इन पे ज्यादा दीजिए, इन पे प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए वीक टॉपिक्स पे। तो ये गलतियां नहीं करनी है बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद करें, और आप ध्यान रखें बेटा, ये जो चीज यहां पर लिखी हुई है ये आपके बहुत काम की चीज है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो थोड़ा थोड़ा चलते हैं, ईच स्टेप अ डे आपको बेहतर स्टूडेंट बनाएगा। हर एक छोटा छोटा कदम रखिए। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनिए नहीं सुनिए, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए और बेहतर विद्यार्थी बनते जाइए। आप सोचे एक दिन में सब हो जाएगा, तो एक दिन में सब नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, लेकिन इंप्रूव करना पड़ेगा बेटा। आपको क्या काम करना है, फाइनल इन सबका कंक्लूजन ये है कि लिमिटेड सोर्स से पढ़ाई करनी है, रिवीजन रेगुलर करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, ठीक है। इसके आगे अगर मैं बात करूं कि आपको क्या काम करने चाहिए देखो, अगले 90 दिन का प्लान किस तरह काम करेगा आपके लिए, ध्यान रखना है आपको। डेली सेक्शनल और फुल लेंथ वर्क मॉक लगाने हैं। आप डेली सेक्शनल भी लगाएंगे और फुल लेंथ मॉक भी लगाएंगे, और उसका क्या करेंगे बेटा, एनालिसिस भी करेंगे। क्या करेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे। ये हर दिन एक कदम आपको कहां लेके जाएगा बेटा, आगे लेके जाएगा। इसी के साथ में आपको पीवाईक्यू का रिवीजन करना है, ठीक है ना। बार बार वही, जब तक पक्का ना हो जाए पीवाईक्यू को रिवाइज करते रहिए। पूरा पैटर्न पीवाईक्यू बेस्ड ही आ रहा है। सेक्शनल लग गया है, पेपर आसान गिरेगा। उसी कैलकुलेशन को समझिए जो बार बार पीवाईक्यू में पूछी गई है, वो कैलकुलेशन दिमाग में बैठ जानी चाहिए आपके। इसलिए बार बार रिवीजन करो जब तक पक्का ना हो जाए आपका, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि एरर कॉपी मेंटेन कीजिए। क्या मेंटेन कीजिए बेटा, एरर कॉपी मेंटेन कीजिए। जो भी आप एरर करते हैं मॉक टेस्ट में, एनालिसिस के बाद आपको समझ में आता है मैंने यह गलती करी है, उसकी एक नोटबुक को मेंटेन करिए, ठीक है ना। तो गलतियों से सीखोगे और उसे दोहराना नहीं है। इसके लिए क्या नोटबुक मेंटेन करनी है, एक आपको नोटबुक मेंटेन करनी है अपनी एरर की। वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही बताया। जो भी वीक टॉपिक है उनसे नजर नहीं चुरानी, उनको क्या करना है, प्रैक्टिस ले जानी है। कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, उनके वजह से फेल नहीं होना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, वीकनेस नहीं बनाना है। ध्यान रखना बात ये। तो उनकी प्रैक्टिस करिए, उनसे नजर मत चुराइए। और कंसिस्टेंट रिवीजन साइकिल, रोज थोड़ा लेकिन लगातार। हम इस थोड़ा शब्द को काटेंगे बेटा, रोज ज्यादा और लगातार, क्योंकि समय अब कम है। रोज रिवीजन ज्यादा करना है और कैसा करना है, लगातार करना है। ध्यान रखना, क्योंकि समय साल भर का नहीं है, 3 महीने का समय खाली अपने पास में अब, ठीक है ना। तो आपको यही सारी चीजें करनी है बेटा। डेली डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगी सक्सेस रेट आपका। फोकस रहना है, आज आपको इंप्रूव करना है हर दिन, और आपको अपने सपनों को अचीव करना है। बात समझ में आ रही है। आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी मेहनत कल आपके पेरेंट्स के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल लाएगी। और जैसा कि आपको पता है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो सीएमसी में जो सेमिनार कराया जाता है उसमें माँ बाप को भी सम्मानित किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स के लिए भी खड़े होकर सब तालियां बजाएं, आपका भी स्वागत करें, तो आज आपको रगड़ के मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखना बात ये, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। आप कुछ चीजें ध्यान में रख लेंगे बेटा। ध्यान रखना, रिवीजन मैक्सिमम करना है। रिवीजन कैसा करना है, मैक्सिमम, ठीक है। मॉक एनालिसिस करना है, मॉक एनालिसिस करना है बेटा। मॉक एनालिसिस करना है आपको डिटेल में। मॉक एनालिसिस कैसा करना है, डिटेल में करना है। वीक टॉपिक पे पकड़ बनानी है, वीक टॉपिक को बार बार पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, वीक टॉपिक को बार बार पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीजीएल में आखिरी के 90 दिनों में सफलता दिलाने में अहम रोल प्ले करेंगी। तो इस तरह आपको पढ़ाई करती रहनी है बेटा। और जो बच्चे सीएमसी इंदौर से जुड़कर अपना एसएससी में सिलेक्ट होने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन पे एसएससी का फाउंडेशन बैच रनिंग है संकल्प 2.0 के नाम से, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी फैकल्टीज रहेंगी। मैथ्स हम कंप्लीट करा रहे हैं, अर्थमेटिक एडवांस दोनों। शुभेंदु सर, सुधीर सर, रामानुजम सर, राजन सर, शास्त्री सर, धर्मेश सर, ये सब मिलकर रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाला पार्ट आपका कवर करेंगे। तो आप चाहें तो इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की, ठीक है। साथ ही साथ ये जो भी आपने वीडियो देखा, इसकी जितनी भी पीडीएफ है वो कहां मिलेंगी आपको, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल चैनल पे। कहां मिलेंगी, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। कहां मिलेंगी बेटा, टेलीग्राम चैनल पे।
ये सीएमसी इंदौर का ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का। आप स्क्रीन पे दिख रहा है स्कैनर को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो बेटा आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं सीएमसी इंदौर का कैंपस विजिट करिए, वहां पर आके ऑफलाइन आप इंक्वायरी ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें हैं बेटा जो आप तक हम जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और भी हम CGL 26 से जुड़ी जानकारी आपको देते रहेंगे। इसी तरह हमारे साथ ऑनलाइन बने रहें और समय समय पर जानकारी प्राप्त करते रहें और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। धन्यवाद।